हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो। पुनः एक बार फिर से आज के इस डिवोशन में मनन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें और आज मनन के लिए निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। और आज हम अंतिम अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं और फिर हम आगे एक नई भविष्यवाणी की पुस्तक को, आमोस की पुस्तक को हम मनन के लिए निकालेंगे। लेकिन आज हम 3रे अध्याय की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और मैं ये आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर की आशीष को ज़रूर पाया होगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपनी निज प्रजा से बात किया, जो इज़राइली प्रजा है, जिसको उसने अपनी चुनी हुई प्रजा करके पुकारा और बुलाया और उसके लिए वो सब कुछ किया जो वो उसके लिए करना चाहता था। लेकिन कई बार हमने इस बात को देखा कि वो परमेश्वर की प्रजा निरंतर अपने जीवन में वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, अर्थात वो उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध चले और अपने जीवन में वो दंड, वो श्राप, वो परिस्थितियों को लेकर अपने जीवन में आए। योएल ने भी अपने इस भविष्यवाणी की पुस्तक में इज़राइल के ऊपर आने वाले उस विपत्ति का दर्शन, जो विपत्ति की बातें हैं, उस बातों को प्रकट किया। और चूंकि उन्होंने अपने जीवन में इस बात से मन फिराते हुए प्रभु की ओर अपने आप को प्रभु की समीपता में लेकर आए, और प्रभु जैसा कि वचन में कहता है कि मैं अपनी आशीषों को उनके ऊपर उंडेलूंगा अगर वे सच्चे पश्चाताप के साथ मेरे करीब आएंगे। और बीते 2 दिनों से हमने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखा है। आज मैं आपके लिए 3रे अध्याय को पढ़ना चाहूंगा, जहां पर परमेश्वर अपने न्याय के विषय में बात कर रहा है। वो किसके विषय में या किसके किसके न्याय के बारे में बात कर रहा है, इस संदर्भ में आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु अपने प्रजा इज़राइलियों के लिए बात कर रहा है और हम कहते हैं कि इज़राइलियों ने ऐसा किया, इज़राइलियों ने वैसा किया, इज़राइलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाएं और उसके प्रेम को ठुकरा दिया। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं मुझे और आपको इस बात को बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। बेशक मेरे प्रियो, हम और आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं और हमको और आपको प्रभु ने चुना है। तो जब हम और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो कई बार हम अपने जब वचन को पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम इज़राइलियों को दोषी ठहराते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु की चुनी हुई प्रजा परमेश्वर के द्वारा किए गए उद्धार के कामों को उन्होंने देखा, लेकिन क्यों बार बार परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कई बार हम अपने आप को नहीं देख पाते। जब हम और आप भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं तो हम भी उन इज़राइलियों के समान हैं जिसको परमेश्वर ने चुना था। आज हम और आप भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने मुझे और आपको मसीह यीशु के लहू में खरीदा है और हम अपने नहीं हैं। जैसा कि हम नए नियम में जब जाएंगे और मैं मनन के लिए आपके लिए निकालूंगा, पढ़ूंगा, तब हम इस बात को सीखेंगे। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब प्रभु मुझे और आपको चुन लेता है तो हम अपने नहीं, हम प्रभु के हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर इज़राइलियों के लिए अपनी घोषणाओं को, अपने दंड को, अपनी चेतावनियों को वो कई बार दिया है, तो हम ये ना सोचें कि ये चेतावनी सिर्फ परमेश्वर की उस निज प्रजा के लिए है। हम और आप भी तो उसकी निज प्रजा है मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हुए, उसके बलिदान पर विश्वास करते हुए जब हम प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में आए, क्योंकि हम और आप मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए और उसके द्वारा चुने गए लोग हैं। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। तो जब हम और आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? मेरा और आपका कर्तव्य यह है कि हम भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को, जिंदगी को, अपने जीवन को जिएं और वो काम करें जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए मैं आपके लिए कुछ वचन को पढ़ूंगा और यहां लिखा है 3रे अध्याय में, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में मैं जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा।
जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की वो व्यथा, परमेश्वर का वो क्रोध अपने लोगों के प्रति जिनको लोगों ने लूट लिया था और परमेश्वर से कई बार उनको दूर किया, उनके विषय में प्रभु इस बात को बोलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा और मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। हम और आप कई बार अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा और आपका न्याय करता है। वो मेरा और आपका न्याय करेगा। जैसा कि जिंदगी हम जीते हैं, कई बार सोचते हैं कि मेरा और आपका न्याय करने वाला कौन है। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ते हैं और वचन की बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने आने वाले समय में अपने न्याय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा। यहोशापात की जो तराई है वो इस बात को संदर्भित करती है, जो एक प्रतीक आत्मक रीति से परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारे और आपकी जिंदगी में, हमारे और आपके जीवन में, बेशक इस संसार में रहते हुए हम परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर सकते हैं, हम उसको स्वीकार करना ना चाहें। हो सकता है हम और आप मसीह यीशु के उस बलिदान को स्वीकार ना करें, और कितनों ने उसको ठुकरा दिया, कितने हैं जो उसको स्वीकार नहीं करते। कई बार हम और आप सोचते हैं कि इजराइलियों के लिए ये सारे दंड और श्राप है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। जब हम और आप मसीह यीशु में परमेश्वर के करीब आते मेरे प्रियो, तो हमारा और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है, अर्थात उसकी व्यवस्था के अनुसार। हम और आप अपने जीवन में यह ना भूलें कि परमेश्वर हमारा हर हाल में न्याय करेगा। मेरे प्रियो, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर हर एक के हिसाब को जरूर करेगा और हम और आप उसके न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख पाए जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो, जैसा कि प्रभु कहता है कि मैं न्याय करूंगा, हर एक लोगों का मैं न्याय करूंगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि मसीहों पर, विश्वासियों पर सताव की बातों को आज हम चारों तरफ देखते हैं। हमें इन बातों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि इन सब का होना स्वाभाविक है और ये मसीहों का एक हिस्सा है, एक भाग है, जिसमें जब हम और आप कई बार इन बातों को देखते हैं तो हम इस बात पे दृढ़ होते हैं और इस बात का पुख्ता करते हैं कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमें चेतावनी देता है, सिखाता है, वो सब कुछ होना जरूरी है। लेकिन हम ये भी ना भूलें कि जिन लोगों ने सताया है, जो लोग सताव को लेकर आते हैं या जिन लोगों के जीवन में सताव आया, परमेश्वर उनका हिसाब जरूर करेगा। और ये निर्धारित है, ये तय है, क्योंकि हम बेशक इस संसार में, इस जिंदगी को जीते हुए हम बेशक बहुत बड़े अपने आप को योद्धा क्यों ना समझते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब सूरज ढलेगा, जिंदगी ढलेगी और हम अपने आप को उस अद्वैत परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ पाएंगे। तो हम ये ना भूलें कि परमेश्वर हमारे लिए निरंतर हमको अवसर देता है, हमें मौका देता है कि हम अपने जीवन से फिरें, अपने किए हुए कामों के प्रति पश्चाताप करें, हम उस जीवित परमेश्वर को पहचानें जो जीवित है, जो विराजमान है और आने वाले दिनों में अपने न्याय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा। वो परमेश्वर है, वो मुझे और आपको एक अवसर देता है। और इसलिए योएल लोगों को यह चेतावनी और चुनौती दे रहा है कि वे लोग जिन्होंने सताव किया है, जिन्होंने सताया है, परमेश्वर उन किसी को भी कदापि नहीं छोड़ेगा। हाँ, समय रहते हुए अगर उन्होंने अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप कर लिया और अपने जीवन के प्रति अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु के निकट आए, तो प्रभु उन्हें क्षमा करने के लिए भी तत्पर तैयार है। लेकिन वचन इस बात को कहता कि परमेश्वर न्याय करेगा। ये बात हर हाल में सिद्ध और साबित है, क्योंकि इस जीवन के उपरांत फिर हमें कोई अवसर नहीं, अवसर हमें और आपको अभी है। जब आगे हम वचन में जाते हैं तो प्रभु का वचन कहता, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं, और यहूदियों और यरूशलेम वासियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर अपने उस आने वाले न्याय के विषय में बात करता है। जो संक्षिप्त विवरण अगर मैं आपको दूं तो मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि हम इस बात से चिंतित ना हो कि परमेश्वर के लोग क्यों सताए जाते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति लोगों की धारणा, परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति लोगों की विचारधाराओं को जब हम देखते हैं तो हम इस बात से अपने जीवन में आश्चर्य ना करें।
लेकिन हम इस बात को जाने और पहचाने, अगर हम वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो प्रभु इस बात को बताता है कि जितने हैं जो मुझे स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, मैं उन सबको उद्धार देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर वे नहीं अपने जीवन में अपनी सच्चाई को पहचानते हैं, तो आने वाले समय में वो अपने आप को न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़ा पाएंगे। इस बात पर हम विश्वास करते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है। जैसे ही हम आगे आते हैं तो 16वें पद में लिखा है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। यही तो हमारी आशा है मेरे प्रियो, कि हमें मालूम है कि इस जीवन में और इस जीवन के उपरांत हमारा और आपका एक जीवन होगा जो अनंत काल का जीवन होगा। परमेश्वर उन लोगों का न्याय करके अपने उस राज्य रूपी सिंहासन पर जब वो विराजमान होगा, तो अपने राज्य में उनको शामिल करेगा, और प्रभु उनको अपना बेटा और बेटी करके स्वीकार करेगा, और उनके लिए अपनी उद्धार की जो योजना तैयार की, उसमें उन्हें वो शामिल करेगा। वचन कहता है कि वो सिय्योन से गरजेगा। सिय्योन से गरजना अर्थात परमेश्वर की वो महापवित्र उपस्थिति, जिस जिस उपस्थिति में, जिस सिंहासन पर वो विराजमान है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर को पहचानती है। वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि पर्वत पर परंतु वह अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर निवास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें फिर ना जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। अर्थात परमेश्वर अपनी आशीषों की बात मेरे और आपके जीवन के लिए करता है। योएल के अंतिम अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि अगर हम सही समय और सही वक्त में अगर हमने अपने जीवन में तौबा नहीं की, सच्चा पश्चाताप नहीं किया, तो वो समय भी दूर नहीं जब हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख, उस न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़ा पाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता कि तुम अगर मेरे लोगों को सताते हो, तुम अगर मेरे लोगों को छूते भी हो, तो मैं तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा। हम क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु अपने वचन में कहता, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम ये ना भूले मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखलाया, प्रभु ने हमें एक दूसरे को उठाना सिखलाया है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, प्रभु इस बात को बताता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है कि मैं और आप अपने हर एक किए गए कार्यों का प्रतिफल प्रभु के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख जरूर पाऊंगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो मुझे और आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। बेशक हम और आप कई बार परमेश्वर के आत्मा का मजाक बनते हुए देखते हैं, मजाक कई बार बनाया जाता है, लेकिन ये मजाक ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता मेरे प्रियो। जब तक ये जीवन है हम परमेश्वर का इंकार कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी समाप्त, हम अपनी आंखों को खुला हुआ पाएंगे उस अद्वैत परमेश्वर के सम्मुख, और फिर हिसाब किया जाएगा। गीत बहुत खूबसूरत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम इस गीत को भूल ना जाए मेरे प्रियो। जिस गीत को हम इस जमीन पर गाते हैं, वो गीत हमें नजर आएगा स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान जो मेरा और आपका प्रभु है, जिसने मुझे और आपको चुन लिया है। इसलिए अपने जीवन को बहुत सचेत और सतर्क रह के अपनी जिंदगी को जिए। ये ना भूलें कि अगर हम और आप प्रभु को धोखा देते हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समय की घड़ी जो है वो बंद हो जाए, हमारा समय खत्म हो जाए और हमें अवसर ना मिले। तो क्यों ना आज ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की इस चेतावनी को स्वीकार करें। चेतावनी लोगों को कई बार भयभीत करा देती है। भयभीत वो होते हैं जो परमेश्वर के नियम अनुसार नहीं चलते, लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं, उनको किसी भी चेतावनी से कोई भय नहीं, आने वाले उस न्याय से नहीं डरना, क्योंकि हम और आप प्रभु में चुने गए हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर का स्मरण करें और अपनी जिंदगी से वो काम करें जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। सचेत रहें, सजग रहें और अपने जीवन को इस प्रकार से जिए मेरे प्रियो, ये सोचते हुए कि हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। जिंदगी उसने मुझे और आपको दी है, और इस जीवन का हिसाब और इस जीवन का हर एक लेखा जोखा परमेश्वर के पास है।
प्रभु हमारा हिसाब ज़रूर करेगा। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लेकर जाएँ और ऐसे जीवन को जिएँ जैसा कि वो वचन में कहता है कि मैं अपना आत्मा जवानों पर उंडेलूँगा, बुज़ुर्गों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबुवतें करेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। क्यों ना हम और आप अपने आप को ऐसा तैयार करें कि प्रभु का आत्मा हम में भरने पाए और हम और आप उसकी आशीष को पाने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आज का दिन मेरे और आपके लिए आशीष में होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इस वचन को समझने के लिए हमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपना आत्मा प्रदान किया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हर एक उन शख्स के लिए जिन्होंने बड़े बोझ के साथ इस वचन को सुना है, प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगता हूँ प्रभु। हर एक आपके अनुग्रह में और आपकी आशीष में बढ़ने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज के इस मनन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम में से हर एक जन को जो सुनने वाले हैं प्रभु, जो तेरे वचन को बड़ी धैर्यता के साथ सुनते हैं, उन सबों पर आपकी अपार करुणा और आपकी आशीष का हाथ चाहते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार का तो त्राण करता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से को मांगता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज के दिन, आज का वक्त हम सभी के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो। हम कल फिल्म मुलाकात करेंगे एक नई पुस्तक पर, आमोस की पुस्तक। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।